हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करिए ताकि जो आने वाले वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और अब की बार पे पूरी 100% संभावना है कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। अब देखिए ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं तो डिस्कस करते हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यदि ए को 1 से विस्थापित कर दिया जाए, बी को 2 से, इसी प्रकार जेड तक के अक्षरों को विस्थापित कर दिया जाए तो जेड को 26 से विस्थापित कर दिया जाए तो DECAY के अक्षरों का कुल मान क्या होगा। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से आएगा। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि इस पे लॉजिक क्या है। अब देखिए लॉजिक, देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है। यहाँ पर तो हम लॉजिक देखेंगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ए को 1, बी को 2 और इसी तरीके से जेड तक लिखा हुआ है और लास्ट में जेड कितना है 26। तो हमने जब इस क्वेश्चन को देखा तो हमें एक लॉजिक समझ में आया कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपका अल्फ़ाबेट है उनके जो डिजिट है, अल्फ़ाबेट के जो डिजिट है उनको यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ए आपका कितने पे होता है 1, बी कितने पे होता है 2, जेड कितने पे होता है 26। तो इसी तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे कि यहाँ वही लॉजिक है कि जो अल्फ़ाबेट है उनके यहाँ पर डिजिट को लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था किस तरीके से याद करना है आपको, तो वही लॉजिक है। तो यहाँ देखिए हमें लॉजिक मिल गया। अब यहाँ पर बोला गया है कि DECAY के अक्षरों का कुल मान क्या है। अब देखो अक्षर आपका जो ये पूरा वर्ड है, इस वर्ड के अंदर ये क्या है, सारे अक्षर हैं। तो आपको बोला गया है DECA और Y इनका क्या निकालना है, मान। तो देखो डी कितने पे होता है 4, ई कितने पे होता है 5, सी कितने पे होता है 3, ए कितने पे होता है 1 और वाई कितने पे होता है 25। अब इन्होंने बोला है कुल मान ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब इन सभी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमने इसको काउंट किया तो देखो 4 + 9 और 1 10 और ये 3 और 25 कितना हुआ 28 और 28 + 10 कितना होता है 38। तो इस तरीके से इसको आंसर को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको लॉजिक फाइंड करना है। लॉजिक किस तरीके से फाइंड करना है वो आपको बता रहा हूँ और इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में किस किस तरीके से आते हैं वो आपको देखना है। यहाँ लिखा हुआ है यदि ए को 26 से विस्थापित कर दिया जाए, बी को 25 से, इसी प्रकार जेड तक के अक्षरों को विस्थापित कर दिया जाए तो जेड को 1 से विस्थापित कर दिया जाए। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉजिक खोजना है। देखो लॉजिक में क्या है, यहाँ पर ए को 26 लिखा हुआ है, यहाँ आपको बी को 25 लिखा हुआ है और आपके यहाँ जेड को कितना लिखा हुआ है 1। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम जब ये यहाँ पे लिखा हुआ ए को 26, बी को 25, जेड को 1, तो यहाँ पर हमने इसको देखा तो हमारे माइंड में आया कि यहाँ पर कहीं विपरीत लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि देखो ए का 26, बी का 25, जेड का 1 और जैसा कि आपको पता है कि आपको ये पता है कि 26 पे क्या होता है जेड, 25 पे क्या होता है वाई। तो देखो ए का जेड, बी का वाई और 1 पे क्या होता है ए, तो जेड का ए। मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है, अपोजिट पेज चल रहा है। क्या चल रहा है, अपोजिट। कहने का मतलब जो यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट हैं उनको उनके अपोजिट जो आपका अल्फ़ाबेट है उनके नंबर से क्या कर दिया, उसको आपको आपस में क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि जो ADDITUDE लिखा हुआ है इनमें अक्षरों का कुल मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ शब्द लिखा हुआ है इनके जो अक्षर हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विपरीत लिखना पड़ेगा। तो देखो विपरीत लिखने का तरीका एक सिंपल है। जैसा मैंने आपको मेरे जो पहले वाले वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो विपरीत अल्फ़ाबेट होते हैं अपोजिट, उनका सम कितना होता है हमेशा 27। कितना होता है 27। बस ये आपको याद रखना है तो आपका जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में हो जाएगा। कैसे देखते हैं।
देखो ये आपको सबको पता है कि A1 पे, T20 पे, T20 पे, I9 पे, T20 पे, U21 पे और D4 और E5 पर होता है। अब देखो इसका अपोजिट निकालना है, तो अपोजिट कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको बारी बारी से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले जेड लिखेंगे फिर जेड को 26 लिखेंगे, इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि देखो ये 1 है। अब देखो इसका अपोजिट क्या होगा, आपको पता है कि अपोजिट जो होते हैं आपके उनका सम कितना होता है 20, आपका 27। तो देखो 1 में कितना ऐड करेंगे 27 हो तो 26, 20 में कितना ऐड करेंगे 7, 20 में कितना करेंगे 7, 9 में कितना करेंगे 18, 20 में 7, 21 में 6 और 4 में 23 और 5 में 22। तो इनका आपस में सबको अगर ऐड करेंगे तो सम कितना हो जाता है 27, 27, 27। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे। अब हमें क्या बोला है, अक्षरों का कुल मान निकालना है। क्या निकालना है, कुल मान। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, ये सारे हमारे यहाँ पर कितने आ गए, आपके नंबर आ गए यहाँ पर इस तरीके से। तो हमने इन सभी को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 26 + 7 + 7 + 18 + 7 + 6 + 23 + 22। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 116। तो इस तरीके से हम इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि A को 2, B को 4, C को 6 द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसे ही आगे भी हम शब्द O, W, L के अक्षरों के संख्यात्मक मूल्यों का योग क्या होगा। अब देखिए लॉजिक आपको फाइंड करना है। लॉजिक क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है A कितना है, A को 2, B को कितना लिखा हुआ है 4 और C को कितना लिखा हुआ है 6। तो देखो आपको लॉजिक लगाना है। तो आपने ये देखा कि यहाँ ए पे कितना होता है 1, बी पे कितना होता है 2 और सी पे कितना होता है 3। तो यहाँ पे देखो 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 6 हो गया। कहने का मतलब यहाँ हमें लॉजिक मिल गया कि जो आपका अल्फ़ाबेट है उनका जो डिजिट है, उनका जो नंबर है, उनको क्या कर दिया है, डबल लिखा है। क्या लिखा है, डबल। देखो 1 का डबल कितना होता है 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। तो यहाँ पर हमें लॉजिक मिल गया। तो हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, O, W और L। तो देखो O पे कितना होता है 15, तो 15 का डबल कितना हो जाएगा 30। अब देखो W आपका कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, W होता है 23, 23 का डबल क्या होता है 46 और ये आपका 12 होता है L 12 का डबल 24। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब इसने बोला क्या है यहाँ पर, आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 + 46 + 24। तो देखो 4 और 6 10, 10 और 0 10, 0 कैरी 1, 2 and 4 6, 6 and 3 कितना हुआ आपका 9, 9 and 1 कितना हुआ 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 100। जो आपका आंसर क्या है 100, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी आता है। लिखा हुआ है यहाँ पर आपके कि यदि 8 को B, 1 को R, 6 को K, 9 को O, 4 को M, 7 को W और 3 को T लिखा जाए तो WROMBT को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको लिखना है। जैसा देखो W पे कितना है 3, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, क्या आ जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर 7 में क्या लिखा हुआ है W, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा W कितने पे है 7। R देखो 1 को R मतलब 7 के बाद क्या आएगा 1। O को क्या लिखा हुआ है 9। फिर M को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 4। फिर हमारे कितना है B कितना लिखा हुआ है 8 और फिर हमारा T है, T को क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पर 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 719483। तो यहाँ देखो ऑप्शन कौन सा है सेकेंड, तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा